तो पीसीएम की जर्नी में आपका साथ देने वाला आपका अपना भाई पृथ्वीराज चौहान यानी कि मैं स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले जिस टॉपिक के बारे में वो टॉपिक हमारे पास है वैज्ञानिक संकेतन। तो वैज्ञानिक संकेतन की हम थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके गुणा भाग और जोड़ घटाव किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक संकेतन जिसको हम n × 10⁻⁷ लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कोई संख्या लिखी कि 1.6 × 10⁻7 और ये जो लिखने का तरीका है ना, इसको ही कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है कि इसकी सहायता से इसके फायदा क्या है कि अगर कोई बड़ी संख्या हो, जैसे अब मान लो कोई 1600 लिखा हुआ है तो 1600 को हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि इससे सहायता से बहुत छोटी व बहुत बड़ी संख्या को भी n × 10⁻³ के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर जो n है यानी 10 की जो घात है उसको वो चर घातांक है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। और n जो बड़ा n है इसको कहते हैं डिजिट टर्म पढ़ते हैं। ठीक है, डिजिट टर्म जिसका मान 1.00 से लेकर 9.99। इसका अर्थ क्या निकलता है कि जो हमारे पास डिजिट टर्म के अंदर जो संख्या होती है ना, इसके पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक। इसके मतलब हम इस तरीके से लिख दें कि यहाँ पर देखो इस तरीके से लिख दें कि 16 × 10⁻²। तो ये लिखने का तरीका बिल्कुल भी गलत होगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या होनी चाहिए और अगर यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा। और अब ये हमने पढ़ लिया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके गुणा भाग किस प्रकार होते हैं और जोड़ घटाव किस प्रकार होते हैं। जोड़ गुणा भाग का जो तरीका है सोल्व करने का बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब जोड़ घटाव करेंगे तो उसका तरीका थोड़ा ट्रिकी है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होता है। तो देखो गुणा भाग, मान लो हमें इस संख्या का गुणा करना है इस संख्या से। ठीक है, तो जो अलग अलग जो संख्याएं घात में उनको अलग लिख लो, दूसरी संख्या को अलग लिख लो। जैसे 6.22 का हमने गुणा कर दिया 2.3 से और 10⁻4 का गुणा कर दिया 10⁻6 से, इनका अलग गुणा कर दिया, इनका अलग गुणा कर दिया। तो इनको जो सोल्व किया तो ये आएगा 14.26 और 10⁻। हमें इतना पता होना चाहिए जब गुणा होता है तो घातें हमेशा जुड़ती है। ठीक है, और जब भाग होता है तो घातें हमेशा घटती है। तो यहाँ पर देखो गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि 4 प्लस माइनस का 6 हो जाएगा। और हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 6 = 2 आएगा। उत्तर तो हमारे पास माइनस का 2 ही है, लेकिन हमारे पास हमने बीच में चिन्ह लगाया था वो किसका था? प्लस का था, यानी कि हमने घातों को जोड़ने की कोशिश की थी, वो तो चिन्ह की वजह से ऋणात्मक में उत्तर आ गया। ठीक है, तो उत्तर आएगा 10⁻², ये हो गया। इसी प्रकार भाग भी बहुत ही सिंपल है। अगर हमें देखो इस संख्या का भाग देना तो संख्या को अलग ले लो। ठीक है, जैसे हमने इसको अलग ले लिया और जो ये राशियां हैं इनको अलग ले लो, घातों वाली को, इनको भाग किया तो हमारे पास ये आएगा 4.08। इसको जब हम करेंगे तो मैंने क्या बताया कि भाग में घातें घटती है, तो देखो -4 और 10⁻21 इसमें घट जाएगा। दूसरा तरीका इसको आप इस तरीके समझ सकते हो कि 10⁻21 जो नीचे है वो धनात्मक है, जो ऊपर जाएगा तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। ऊपर ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक जुड़ जाएंगे। ऊपर जाएगा तो देखो इसको एक दूसरा तरीका क्या है, 10⁻, ऊपर जाएगा तो ये 10⁻4 के साथ 10⁻21 गुणा हो जाएगा। गुणा के अंदर घातें जुड़ती है तो ये जुड़ के प्लस का चिन्ह के वापस माइनस आ जाएगा। ठीक है, और सीधा याद रखो तो भाग में घातें घटती है तो 10⁻4 में 10⁻21 घटेगा, माइनस और 21 घटेगा तो 21 घटेगा तो ये जुड़ के 10⁻25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा उत्तर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जोड़ घटाव किस प्रकार होता है। वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही आसानी से मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होते हैं। तो देखो अब जोड़ घटाव किस प्रकार से होते हैं। जोड़ घटाव करने से पहले हमें सबसे पहले एक नियम का पता होना चाहिए वैज्ञानिक संकेतन का। वो क्या होता है कि सबसे पहले संख्या को इस प्रकार लिखना है क्योंकि चर घातांक समान हो जाए, यानी कि जो 10 की घात होती है ना, जैसे 10 की घात होती है n, ये n है ना, दोनों में बराबर हो जाने चाहिए, दोनों संख्या जिनका जोड़ करने वाले। तो देखो इस प्रकार देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि 5.6 × 10⁻8 का जोड़ करना है, इसका 3.82 × 10⁻9 से। तो इसको दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है। पहला ये कि 10⁻8 को 10⁻9 बना लो या 10⁻9 को 10⁻8 बना लो। तो मैंने यहाँ पे 10⁻8 को 9 बनाया है, तो देखो 10⁻8 को 9 बनाएंगे तो ये 5.6 था, ये 0.56 हो गया। ये 0.56 कैसे हुआ, इसको समझाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ पर मैं रफ कार्य ले लेता हूँ। देखो तो देखो 0.5 5.6 है, 5.6। तो देखो हमें एक संख्या बढ़ानी है ना, इसके साथ एक संख्या बढ़ानी है, यानी कि 0 मान लेते हैं या 10 मान लेते, तो ऊपर 10 से गुणा कर दो, नीचे भी 10 से गुणा कर दो। अगर देखो 8 को 9 बनाना है तो ठीक है, प्लस का 8 है, इसको प्लस का 9 बनाना है, तो कौन सा 10 खर्च होगा? तो ऊपर वाला 10 खर्च हो जाएगा क्योंकि ये 10⁻1 है, हमें पता है गुणा में घातें जुड़ती है, तो 10⁻1 और 10⁻8 क्या हो जाएगा? 10⁻9 हो जाएगा। और ये जो 10 है ये तो बच गया ना, इसको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, ये इसके साथ चला जाएगा। हमें पता है कि जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगता है और जब नीचे 0 हटाते हैं पॉइंट ऊपर लगता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 0.56 हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से किया हमने, इनको जोड़ा तो ये 4.38 और 10⁻9 है, इसको ये इस तरीके से कह सकते हो कि इसको बाहर निकाल लो, या ऐसे कह सकते हैं इसको हमने कॉमन ले लिया है तो ये इसका जोड़ हो गया। इसी प्रकार घटाव करेंगे तो देखो 7.3 × 10⁻38 और -9.1 × 10⁻40। इसी प्रकार देखो मैंने इसको 40 बनाया, तो देखो 7.3 था, हमने 7.3 लिया। अब देखो इसको -40 बनाना है, तो देखो यानी दो संख्या है, देखो ये मत देखो ऋणात्मक धनात्मक, ये देखो कौन सी कितनी संख्या 2। 38 को 40 बनाना है तो 2 देखो, तो 2 है तो 10⁻100 को ऊपर नीचे गुणा कर दो। और इसको अगर बनाना है तो कौन सा 100 खर्च होगा? ऊपर वाला करेंगे तो ये ऊपर का 10⁻2 है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जुड़ के 10⁻36 कर देगा, इसलिए 10 नीचे वाला -2 होगा, क्योंकि ये -2 नहीं, सॉरी ये +2 ही होगा।
ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 की घात ऊपर जाके -2 होगा तो क्या हो जाएगा 38 -2 क्या हो जाएगा -40, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएगी। यानी कि ये वाला जो 100 है ये तो खर्च हो जाएगा 10 की घात 38 के अंदर 10 की घात 40 बनाने के लिए, लेकिन जो ऊपर का 100 रहा है वो इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो देखो 7.3 है तो 2 से पॉइंट संख्या इधर घट जाएगा, इधर पॉइंट 2 संख्या इधर आ जाएगा, तो एक तो 3 के साथ आ गया और एक 0 लग जाएगा और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 723 आ गया। 723 में हमने घटाएंगे, देखो 10 की घात -40 को ले लिया हमने कॉमन, और इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 720.9 10 की घात -40, जो सिंपल तरीका था। तो देखो इस वीडियो में हमने इस क्लास में हमने क्या समझा कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं डिजिट टर्म, और इसके जो संक्रियाएं हैं यानी कि गुणा भाग किस प्रकार होते हैं, जोड़ घटाव किस प्रकार होते हैं। गुणा भाग का तरीका बहुत ही सिंपल था, जो हमने देखते ही समझ गए थे, लेकिन जो जोड़ घटाव का तरीका था वो थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा बहुत उलझाने वाला था, इतना भी मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। और इसी प्रकार और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताना कि मैंने इसमें कहाँ पे गलती कर दी, जो या ये भी बताना कि आपको समझाया वो किस तरीके से समझ आया, क्या मुझे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, और आपको कितना अच्छा समझ आया ये बता दीजिए। धन्यवाद।